दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आए दिन इन अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाजों को मैं टारगेट करता हूं तो इन लोगों को लगता है कि रविकांत भारती से इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। तो मैं बता दूं कि मैं इनका शुभचिंतक हूं, इनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ये जो कार्य कर रहे हैं, शायद पता नहीं कि इनकी अंधभक्ति और ये जो नफरतबाज का कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम एक न एक दिन इनको खुद भी भुगतना पड़ सकता है। कहा गया है, राहत इंदौरी का वो शायर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। हो सकता है आज दूसरे समुदाय के लोग परेशान हो, लेकिन धीरे धीरे यह परेशानी अपने ऊपर भी आएगी। इन अंधभक्त और नफरतबाजों को समझना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका में जब इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ तो इकोनॉमिक कोलैप्स का कारण केवल यह नहीं था कि श्रीलंका ने चीन से लोन लिया था। उसका इकोनॉमिक कोलैप्स का कारण यह भी था कि श्रीलंका के नागरिक आपस में लड़ते थे धर्म को आधार बनाकर, और जिसका परिणाम होता था कि वोट में भी वे लोग धर्म को घुसेड़ देते थे और वोट का ध्रुवीकरण हो जाता था। ध्रुवीकरण होने के पश्चात हुआ क्या? हुआ यह कि श्रीलंका की इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई और वहां की बहु बेटियां बहनें जो है ना, दुकान से सामान खरीदने जब जा रही थी आज से 1 साल पहले, तो वहां पे दुकानदार कह रहा था कि पैसा नहीं है, तो दुकानदार कहता था कि तब आ जाओ, मेरे साथ सो जाओ और सामान ले जाओ। इस तरह से जो है आम लड़कियां, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो जाहिल लड़कियां हैं, सभी लड़कियों को अपना देह बेचने पे मजबूरी आ गई क्योंकि उनको सामान चाहिए था। वे जिस कंपनी में काम कर रही थी, कंपनी बंद हो गया, नौकरी चली गई। उसके लिए अपने बेटे का अगर किसी महिला को पेट भरना है तो वह दुकान से सामान लाने जाती थी, तो दुकानदार कहता था ठीक है, पैसा नहीं है तो तुम मेरे साथ सो जाओ। इस तरह से जो वैश्यावृत्ति श्रीलंका में बढ़ी है, तो श्रीलंका के लोग जो धर्म के आधार पे गेम खेल रहे थे उसका परिणाम उनको मिल गया। क्या वही गलती हम लोग नहीं कर रहे हैं? जरा आप सोचिए, एक परिवार जैसा एक देश होता है। आपके परिवार में पिता बेटे का झगड़ा हो, माँ बेटे का झगड़ा हो, या सब कुछ ठीक चल रहा हो, पति पत्नी का झगड़ा हो, तो क्या परिवार तरक्की कर सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। परिवार विकास कभी नहीं कर सकता जब परिवार के लोग ही आपस में लड़ रहे हो। तो नेशन का बिल्डिंग कभी नहीं हो सकता, हमारा देश तरक्की कभी नहीं कर सकता जब तक कि देश के सभी नागरिक आपस में प्रेम और सद्भाव से रहें। लेकिन प्रेम और सद्भाव, इससे तो रहना अंधभक्त, नफरतबाज और गोबर भक्त भूल ही गए हैं। ये लोग हमेशा जो है मुंह फाड़ फाड़ के, आजकल महात्मा गांधी को उल्टा सीधा बोलने लगे हैं और मुंह फाड़ फाड़ के कभी मुसलमान समुदाय के खिलाफ तो कभी किसी जाति के खिलाफ, इस तरह से जो जातिवाद और धर्मवाद ये लोग घुसेड़ रहे हैं समाज में, भारतीय समाज में, और वोट में उसका ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हो रहा है। तो इसका परिणाम इनको तब समझ में आएगा जब जो है इकोनॉमी कोलैप्स करेगी। इन अंधभक्तों को मैं बहुत बार बोलता हूं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इस पे सवाल करो। ये लोग कहते हैं नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम पे हम 500 में पेट्रोल भरवा लेंगे। मैं कहता हूं रसोई गैस महंगा हुआ, उस पर सवाल करो। ये लोग कहते हैं नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम पे हम 5000 का गैस भरवा लेंगे। इस तरह जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे दुहाई दे के कहते हैं कि महंगाई के जितने भी कोड़े हैं जो सरकार द्वारा मारे जा रहे हैं, वे सारे कोड़े हम झेल लेंगे हिंदू राष्ट्र के नाम पे। मैं कहता हूं कभी रोजगार की ही मांग कर लो। रोजगार क्यों नहीं भारत में क्रिएट हो पा रहा है? चाइना जैसा बगल में देश मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा हब बना है, हम भारत किस चीज में, हमारा देश कम है? यहाँ पे अच्छी अच्छी नदियां हैं, यहाँ कृषि जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। उतना छोड़िए, यहाँ पे कोयला और खदान जो है बहुत मात्रा में है। हमारा देश जो है ना, देखा जाए तो हर एक चीज जो है हमारे देश में होता है। फिर भी हमारा देश एक समय सोने की चिड़िया थी, संसाधन यही थे, लेकिन आज हमारा देश जो है रोजगार नहीं है। तो मैं इन अंधभक्तों को कहता हूं कि रोजगार पे ही सवाल कर लो, फिर भी यह जो है मौन अवस्था में दिखते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र का कीड़ा इनके दिमाग में गया है, जो सांप्रदायिकता का कीड़ा इनके दिमाग में गया है, जो भारत के संविधान को संविधान नहीं समझ के कहीं ना कहीं मनुस्मृति को भारत का संविधान समझने का ये प्रयास ये लोग जो करना शुरू किए हैं, इसका परिणाम जो है ना तुम लोगों को मिल जाएगा। और राहत इंदौरी का शायर तुम लोग बिल्कुल ना भूलना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। याद रखिए, जब आपका मकान जलने लगेगा ना, उस दिन बुद्धि खुल जाएगी। आप जो है अगर महंगाई है, बेरोजगारी है,
इकोनॉमी अगर बुरा स्थिति में चल रहा है तो हमें आंख में आंख डाल के सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। नहीं समझोगे तो श्रीलंका में बहन बेटियां अपनी इज्जत और आबरू बेच के एक वक्त का जो है सामान खरीद पाती थी अपने पेट को भरने के लिए, अपने बच्चे को पेट को भरने के लिए। तो मैं कहूंगा कि श्रीलंका के लोगों के मन में भी सांप्रदायिकता का बहुत ज्यादा नशा चढ़ा था और जब इकोनॉमी कोलैप्स हुई तो वह नशा जो है उतर गया। इसलिए अंधभक्तों, गोबर भक्तों, नफरतबाजों, मैं तुम लोगों को एक ही बात समझाने का प्रयास बार बार करता हूं कि जब तुम नफरत फैलाओगे, देश नागरिक और नागरिक ही देश में लड़ेगा आपस में, तो देश जो नेशनल बिल्डिंग कभी नहीं हो सकता। नेशन बिल्डिंग तब हो सकता है जब हमारे देश के सारे नागरिक प्रेम और सद्भाव और एकता से रहे और तब जो है सवाल करें सरकार अगर कुछ गलत करे तो, और तब देखेंगे कि सरकार की जवाबदेही हो जाएगी और सरकार अपने जवाबदेही को पूरा करने के लिए रोजगार, महंगाई, विकास, हर एक कार्य के लिए सरकार जो है जवाब देगा। लेकिन यह बात अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो न आए। मैं रविकांत भारती, मेरा काम था आगाह कर देना, मैं आगाह कर दिया। अब तुम लोगों को अगर यह बात समझ में नहीं आए तो बहुत बहुत धन्यवाद।